हेलो, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लव ऑफ रियलिटी। मैं आपकी मितुल लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ढेरों से कमेंट करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, हमने जहाँ फैज अपनी समझदारी से पंचायत में जो फैसला लिया जाता है उसके लिए वो उन्हें बताती है कि आप लोग पहले का भी पक्ष सुन लें फिर फैसला सुना है। तो उस पर पंचायत विचार करती है, उन्हें सही लगता है तो वो अपना फैसला बदलते हैं। मुखिया सभी फैज की इस समझदारी से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फैज से की तारीफ़ करते हैं, जिससे फैज भी बहुत खुश हो जाती है। फिर फैज अपने मामू के साथ अपने घर आने लगती है। वो घर आती है तो हमसे रात हो चुकी होती है, तो उसका ध्यान जाता है अपने मोबाइल पे। वो सोचती है इतना टाइम हो गया, लवली ने मुझे एक भी कॉल नहीं की, एक भी कॉल नहीं आई है। ऐसा करके वो अपना फ़ोन निकालती है पॉकेट से, तो देखती है उसमें उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ होता है। तो कहती है ओह शिट, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था, मैंने एक बार भी नहीं देखा। वो कॉल कर रही होगी, क्या सोचेंगी? पक्का गुस्सा कर रही होंगी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं भी ना। ऐसे करके अपने आप को ही वो कोसने लगती है। फिर अपना मोबाइल वो स्विच ऑन करती है। तो जैसे ही वो स्विच ऑन करती है तो उसमें बहुत सारे टेक्स्ट पॉपअप आने लगते हैं। उसमें सब लवली की मिस कॉल के ही मैसेज बन के आ जाते हैं। तो फैज देखती है, वो सोचती है इतनी कॉलें की, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। जब तो फैज कहती है, फैज अपना फ़ोन लेती है और लवली का कॉल करती है। अब लवली का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा होता है। फैज कॉल पे कॉल करती है, लेकिन लवली का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। तो फैज को अब डर लगने लगता है। वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, तो गुस्से में लवली ने भी फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, और क्या करूँ? सालनी दीदी को कॉल करती हूँ। ऐसा करके वो सालनी दीदी को कॉल करती है। तो सालनी दीदी कहती है बेटा मुझे पता नहीं है, मैं तो अपनी फ्रेंड के घर पे आई हुई हूँ, लवली घर पे ही होगी। तो वो फैज कहती है अच्छा ठीक है दी, कोई नहीं, मैं आंटी को कॉल करती हूँ। तो फैज तो सालनी कहती है हाँ आप आंटी को, आप माँ को कॉल कर लीजिए। लेकिन क्या बात हो गई, लवली का तो कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता है। तो कहती है हाँ दी वही तो मुझे भी डर लग रहा है, कभी भी स्विच ऑफ इनका फ़ोन नहीं जाता है, और मेरी वजह से ये मेरी वजह से हुआ है। आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं। तो सालनी पूछती है ऐसा क्यों? तो लवली फैज उन्हें सारी बात बताती है। तो वो हंसती है, सालनी हंसती है और कहती तुम दोनों बस एक दूसरे पे गुस्सा ही करते रहते हो। चलो कोई नहीं, तुम मम्मा से बात कर लो, और वो घर पे ही होगी। तो फैज कहती है हाँ जी दी। ऐसा करके फिर फ़ोन काट देती है। तो वो लवली की मम्मा को कॉल करती है, लेकिन वो उनका फ़ोन बिजी जा रहा होता है, तो वो भी उनसे भी बात नहीं हो पाती है फैज की। तभी फैज अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसके मामू देखते हैं, वो कहते क्या हुआ बेटा फैज, आप इतना परेशान क्यों हैं? तो कहते कुछ नहीं मामू, बस ऐसे ही। वो किसी को कुछ नहीं बताती। तभी फैज की मामी आ जाती हैं। वो सबसे कहती हैं चलिए खाना रेडी है, खाना खा लेते हैं। और सभी लोग आके टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ फैज के मामू फैज की माँ यहाँ अपनी बेगम को और सबको, मतलब फैज ने जो आज पंचायत में समझदारी दिखाई थी उसके लिए बताने लगते हैं। पंचायत में आज हम एक गलत फ़ैसला लेने वाले थे, लेकिन फैज बेटा ने वहाँ पे ऐन वक्त पे आके और
हमें वो फ़ैसला लेने से रोक दिया। तो उसकी मामी भी पूछने लगती हैं क्या हुआ, तो वो पूरा उन्हें सब बताते हैं, जिससे उसकी मामी भी अब फैज़ को बहुत प्यार करती हैं और उसकी वो भी शाबाशी देती हैं। और ये सब फैज़ की जो कज़न होती है, यानी कि मामू की बेटी, वो सब देख रही होती है। तो वो खाना कंप्लीट हो जाता है तो वो फैज़ का हाथ पकड़ के अपने रूम की तरफ ले जाने लगती है। कहती अभी हमें आपसे बात करनी है। तो फैज़ कहती है हाँ, तुम दोपहर में भी कुछ कह रही थी, मैं सुन नहीं पाई, चलो अब बताओ क्या बात है। तभी फैज़ से वो बताने वाली होती है कि इतने में उसके अब्बू से बुला लेते हैं। अब इधर फैज़ बार बार लवली को कॉल कर रही होती है, लेकिन लवली की फ़ोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा होता है। लवली तो फ्लाइट में होती है। और फिर फैज़ भी अब उसका भी फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है, तो वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती है और लगा के वो होती है। तभी उसकी इधर लवली की फ़्लाइट लैंड हो चुकी होती है, तो वो अपना जल्दी से फ़ोन ऑन करती है और वहाँ से टैक्सी पकड़ती है फैज़ के घर के लिए। लवली ने पहले ही फैज़ से उसके मामू के घर का एड्रेस पता ही कर लिया होता है, तो वो सीधा निकल पड़ती है वहाँ के लिए। इधर फैज़ टीवी लॉन्च में बैठी होती है, तो उसकी बड़ी सिस्टर आती है और उनसे कहती है हमें आपसे बात करनी है। तो फैज़ कहती है हाँ, हम आप बोलो ना, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप बात बताएं। तो कहती हैं यहाँ नहीं, आप चलिए हम बाहर चलते हैं, बाहर वॉक भी कर लेंगे और आपको बता भी देंगे। तो फिर वो कहती हैं हाँ ठीक है, और ये दोनों ऐसे ही बाहर घर के बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे वॉक करते हुए वो बताने लगते। तो भी फैज़ उससे पूछती है क्या बात करनी थी, बताओ ना। तो बताती है अभी आप आपकी कोई फ्रेंड है। तो कहती है हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं कॉलेज में। तो वो बोलती है नहीं, कॉलेज के नहीं, कोई आपके लिए समवन वेरी स्पेशल। तो फैज़ समवन वेरी स्पेशल जब वो ऐसे कहती है, तो फैज़ सिर्फ लवली के लिए सोचती है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और आप तो ब्लश कर रही हो, यानी कि आपकी लाइफ में आप आप किसी से प्यार करती हैं। हाँ, तो फैज़ स्माइल करने लगती है। फैज़ लवली का सोच के और स्माइल लवली की ही तारीफ़ें करने लगती है उसे। तो उसकी सिस्टर भी कहती है हाँ दी, जैसे आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। तभी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती हूँ। फैज़ ये सुनती हो, कहती व्हाट, क्यों, तुम ये क्यों नहीं करना चाहती हो। कहती क्योंकि मैं मेरी लाइफ में कोई संबंध वेरी स्पेशल है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे जिससे शादी हो रही, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। मैं उससे निकाह नहीं करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगी, लेकिन आपको ये शादी तुड़वानी पड़ेगी। तो फैज़ कहती तो तुम अपने अब्बू को बताओ ना। कहती नहीं, मैं अब्बू को नहीं बता सकती, वो पता नहीं क्या सोचेंगे। और आज आज जैसे अब्बू आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपने जैसे पंचायत में वो स्टैंड लिया है, तो मुझे लगता है आप मेरे लिए भी अब्बू से बात करेंगी ना दी, आप ही बताइए ना। तो फैज़ कहती है वो बात अलग थी, ये बात अलग है, लेकिन इसमें तो तुम्हें ही सबसे पहले मामू से बात करनी चाहिए। तो कहती नहीं, मुझे नहीं पता है, आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा और आपको मेरे लिए मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो कहती हाँ वो तो बात सही है, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ तुम्हारी हेल्प, इसमें तो तुम्हें खुद मामू से बात करनी होगी। तो कहती नहीं अभी मैं अब्बू को कुछ नहीं बता सकती, अम्मी अब्बू को, और मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे भी मैं छोड़ नहीं सकती, और मैं ये निकाह नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरा ये निकाह हुआ तो मैं कुछ कर लूँगी खुद के साथ, मुझे नहीं पता। तो फैज़ कहती पागल मत बनो, ये कोई, तुम ये क्या कह रही हो, हाँ तुम अपने साथ क्या कर लोगी, पागल मत बनो। तो कहती हाँ, तो फिर आप
आप अब्बू से बात करिए ना, अम्मी अब्बू से, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे, हमें पता है, वो वो आपको बहुत मानते हैं। तो फैज़ कहती है हाँ ठीक है, हम बात करते हैं, लेकिन तुम्हें, अगर तुम किसी से प्यार करती थी तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना मामू को। नहीं, आप नहीं जानती हैं, आप वो नहीं मानते इस बात के लिए, कभी नहीं मानेंगे। तभी फैज़ कहती है तो तुमने बता के तो देखा होता, क्या पता वो मान जाते। तो वो कहती अभी पंचायत का फ़ैसला सुनाना और घर की बात अलग है, वहाँ पे उन्होंने अपना फ़ैसला बदल दिया, लेकिन घर पे शायद ही वो बदले। और ये आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं उसे मैं जिसे प्यार करती हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, नहीं। और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर मैं उनसे घर से भाग के शादी कर लूँगी। वैसे कहती पागल मत बनो, ऐसे कैसे शादी कर लोगी? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो अपने लिए स्टंट लो, अपनी बात अपने माँ बाबू से कहो, अपने अब्बू से बताओ। ये भाग के शादी करना अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है। तुम ऐसे तो अपने अपने अब्बू का सर झुका के चली जाओगी। तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, वो भी तुमसे सच्चा प्यार करता है। तो वो कहती हाँ, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं। तो कहती तो फिर क्या है, फिर तुम अपने अपने प्यार के लिए मामू से बात तो करो, और आई एम श्योर वो समझेंगे तुम्हारी बात को, और तुम्हारी शादी उसी से होगी। या मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तब तक आप प्रॉमिस करिए आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी। तभी वो कहती हैं ठीक है आप ही, मैं नहीं उठाऊंगी, लेकिन तब तक जब तक आप अब्बू से बात नहीं कर लेती। अगर अब्बू नहीं माने तो फिर मैं घर से भाग जाऊंगी। तो फैज़ कहती तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी, मैं बात करूंगी ना मामू से, आई प्रॉमिस मैं बात करूंगी। कहती सच? कहते हाँ सच। ऐसे करके फैज़ उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो मान नहीं रही होती। तभी फैज़ कहती है ठीक है, हम आज ही मामू से बात करेंगे। फैज़ को लवली की याद आने लगती है तो अपना फ़ोन देखती है। फ़ोन, शिट, मैं तो अपना फ़ोन घर ही पे भूल आई। चलो हम घर चलते हैं, देखो हम कितना दूर निकल आए हैं टहलते टहलते। फिर इसकी बहन भी कहती है हाँ चलिए घर चलते हैं। घर की तरफ आने लगते हैं, तभी एक लड़का आगे, छोटा सा लड़का आके फैज़ को बहुत सारी चॉकलेट का बॉक्स पकड़ा देता है, और इससे कि पहले फैज़ उससे कुछ पूछती वो वहाँ से भाग जाता है। तभी फैज़ इधर उधर देखने लगती है कि आखिर ये किसने भेजा है। तो वो देखती है, वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता है। फिर वो उसे फैज़ की कज़न उस डिब्बे बॉक्स को खोलने लगती है, तो फैज़ उसे रोकती है, कहती अरे मत खोलो, पता नहीं इसमें क्या होगा, नहीं इसमें क्या होगा। तो वो कहती अरे आप ही कितना डरती हैं, देखिए ना इसमें चॉकलेट बनी हुई है, तो चॉकलेट का बॉक्स है ना, चलिए खोलते हैं, देखते हैं किसने भिजवाया है। तो वो खोलती है, उसमें एक नोट होता है जिसे फैज़ पढ़ती है, और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। उस नोट्स में लिखा होता है आई होप आपको ये चॉकलेट पसंद आई होगी, और आई एम सॉरी आपका दिल दुखाने के लिए। तो फैज़ ये पढ़ती है, स्माइल करने लगती है, और बस वो इधर उधर देखने लगती है कि आखिर किसने भेजा है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता है। तभी वो थोड़ा आगे और बढ़ती है, तो उसकी जो कज़न होती है वो कहती है वाओ दी, इसमें तो इतनी सारी चॉकलेट हैं, और वो भी आपकी फेवरेट, और यही चॉकलेट मेरी भी फेवरेट है, चलो खाते हैं। ऐसा करके वो खाने लगती है। तभी फैज़ उसके हाथ से ले लेती है, कहती नहीं ये तुम नहीं खा सकती हो। तो कहती क्यों दी, क्यों अभी मैं क्यों नहीं खा सकती, और ये आपके लिए किसने भेजा है। वो भी इधर उधर देखने लगती है। तभी फैज़ कहती भेजा होगा किसी ने, वही तो, पता नहीं किसी की और ने भेजा होगा, और पता नहीं किसके लिए भेजा होगा, हमें नहीं खानी चाहिए, ये सही नहीं हो सकती हैं। तभी वो कहती है वैसे आप ही कह तो आप सही रही हो, हमें नहीं खानी चाहिए, लेकिन
क्या करूँ। अब ये चॉकलेट देख के मेरा तो दिल मान ही नहीं रहा है। मैं बस एक एक खा लेती हूँ। तो फैज कहती नहीं, पता नहीं किसने भेजी होंगी, हमें नहीं खानी चाहिए। कहती प्लीज़ वन वन। तो कहती, तभी फैज उसे खाने नहीं देती है, उससे बॉक्स छीन लेती है। तभी वहाँ पे फिर एक लड़का आता है और वो बहुत पूरा आइसक्रीम का बॉक्स इसको लेके देख के चला। इस बार वो बच्चा जाने लगता है। तभी फैज उसे पकड़ लेती है, कहती किसने भिजवाया पहले बताओ। तो वो सामने की तरफ पॉइंट करके बताता है उधर। तो वहाँ पे फैज देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता है। तब तक वो बच्चा भाग जाता है। तो फैज और उसकी कज़न आगे जाने लगते हैं। तभी जाता है तो फैज ये देखती है तो उसके चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाती है। उसमें जो नोट्स होता है वो फिर पढ़ती है। और वो अब तो जो है, हमें पता है आप यहीं कहीं हैं, तो प्लीज़ सामने आ जाइए ना, अब बस करिए, कितना सताएंगी हमें। और ऐसा करके फैज इधर उधर देखने लगती है, जाने लगती है। बार इधर से उधर उधर जाके ढूंढने लगती है। वो उसे कहीं दिख नहीं रही होती है। तभी वो काफ़ी ढूंढती है इधर उधर। तभी लवली पीछे से आके उसके फेस की तरफ रेड रोजेस का बुके बढ़ाती अपने फेस पे लगाए खड़ी हुई होती है। और बहुत ही प्यार से फेस से कहती आई एम सॉरी, प्लीज़ मैंने आपको हर्ट किया। तो फैज एकदम से चौंक जाती है, पीछे मुड़ती है तो वो लवली को देखती है। और एक वो ना इधर देखती है ना उधर, वो एकदम से लवली के गले लग जाती है और बस उसे टाइट हक कर लेती है। और ये सारी चीज़ें फैज की जो सिस्टर होती है वो भी देख रही होती है। तो वो पास में आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को बस दिली को हक करके खड़ी ही होती है। तभी वो उसकी कज़न आती है। वो कहती अभी ये कौन है, आप इन्हें जानती हैं? तो वो कहती हाँ वेट वेट वेट, आई 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 रिमेम्बर, आई लवली है। तो लवली कहती अरे वाह, आप मुझे कैसे जानती हैं? तभी वो कहने लगती जी आपको आपको मैं तो क्या, मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में सभी आपको बहुत अच्छे से जान चुकी हैं। तो कहती क्यों, ऐसे ऐसे कैसे, मैं तो कभी यहाँ आई नहीं। कहती आप नहीं आई है, लेकिन मेरी आप ही जो है जब से आई हैं बस आप ही के तो गुणगान कर रही हैं, आप ही की ही तो बातें करती हैं, आपकी बातें कर रही हैं, आपके ही। मैं तो आपकी बातें सुनते सुनते आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। और ये सब आपको देख के, आपका देख के तो मैं और ही ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो गई हूँ। वाह, आप तो सच में मेरी आप ही की बेस्ट फ्रेंड है। तभी लवली एकदम फैज की तरफ देखने लगती है और वो क्वेश्चन भरी नज़रों से कह रही थी मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ आपकी, आप ही की। तभी फैज उसे आंखें दिखाती हुई कहते हाँ तो और क्या, हाँ यही है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो फैज लवली चुप होके केवल फैज को देखती रहती है। तभी उसकी सिस्टर कहती वाह, आपको तो मेरी अभी की हर पसंद को पता है, उन्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, और आप अभी के लिए रेड रोज़ लाई हैं जो कि उन्हें बहुत पसंद है। तो लवली वो के उन्हें पकड़ाते हुए फैज को पकड़ाती है और कहती हाँ बेस्ट फ्रेंड जो हूँ आपकी, आप ही की मैं। तो इतना तो मुझे पसंद नापसंद का तो पता होगा ही, ऐसा कहती है। तभी फैज लवली के हाथ पे छुट्टी करती है। तो लवली कहती आउच। वो पूछती क्या हुआ आपको? कहती, कुछ नहीं, आई थिंक आपके यहाँ मच्छर मस्कीटो ने बाइट की है। तो कहती अच्छा हाँ यहाँ पे है भी बहुत, चलिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, घर पे चलिए। तो कहते हाँ हाँ आई तो मैं घर के लिए ही थी, लेकिन शायद किसी को अंदर ले जाने का इरादा ही नहीं है। तभी फैज भी कहती चलिए ना,
तभी ऐसा करके वो फैज और लवली उसकी सिस्टर अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं, सॉरी फैज की माँ लवली को देखती है और वो पूछती है, अरे बेटा आप यहाँ कैसे? तो फैज लवली एकदम से डर घबराहट लवली घबराहट में कह देती, वो डैड के क्लाइंट थे, मुझे उनसे मिलना था यहाँ पे, और तभी तभी मैं फैज से भी मिलने आ गई। तो वो कहते हैं यहाँ गांव में, यहाँ क्लाइंट? कहते हैं हाँ, वो गांव में नहीं, पास में है, वहाँ थे, तो पास ही के गांव में है, तो वहाँ से यहाँ भी, तभी मैं आ गई। तो कहते अच्छा कोई नहीं बेटा आओ, और ऐसे करके वो अंदर ले आती है। तभी फैज किचन से जाके लवली के लिए पानी ले आती है और उसे देती है। लवली बड़ी ही डरी सी सहमी सी वहाँ पे बैठी होती है, क्योंकि सबकी नज़र सिर्फ लवली के ऊपर ही होती है। तभी लवली एकदम से सबको देखती है और वो घबराते हुए कहती है, हाँ आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो लवली ये चीज़ जब कहती है तो सभी लोग हंसने लगते हैं, और लवली के माँ बाप भी कहते हैं बेटा वो आप फैज की फ्रेंड हैं? तो वो कहते हैं हाँ अंकल मैं। तभी लवली की फैज की मम्मा जो है वो बताने लगती हैं, हाँ ये फैज की बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये दोनों का स्कूल से साथ में ही पढ़ते हैं, और यहाँ ये शायद अपने डैड का कोई काम से आई थी तो यहाँ चली आई। तो उसके मामू भी कहते हैं हाँ तो कोई नहीं बेटा, अच्छा किया आप यहाँ चली आए, बहुत रात हो गई थी, वापस जाना भी सही नहीं है। और जब फैज की मम्मा फिर लवली को फैज की फ्रेंड कहती है तो लवली फैज की तरफ देखने लगती है, और फैज धीरे से अपना एक कान पकड़ती है और लवली को इशारों में सॉरी बोलती है, जिससे लवली कुछ नहीं कहती है, और इसमें फैज को स्माइल दे देती है, कहती डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ऐसे करके वो वहाँ पर बैठे सभी लोग लवली की बातों से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि लवली से बातें करने लगते हैं। अब लेकिन लवली को तो फैज से मिलना था, तो वो बार बार वहाँ से उठ के फैज की तरफ जाने के लिए जैसे उठती तो उसे कोई ना कोई फिर पकड़ लेता, बैठा लेता था, उससे बातें करने लगता। तो लवली जैसे तैसे मामू से बातें करके और उन्हें बातों में उलझा के वहाँ से निकलने की कोशिश करती कि तभी वहाँ पे मामी आ जाती हैं। वो कहती अरे बेटा आप लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आप भी खाना खा लीजिए। तो लवली कहती नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। लवली बार बार फैज को देखती है और उससे इशारों में अकेले मिलने के लिए कहती है। अब वहाँ पे सभी लोग होते हैं तो फैज जा ही नहीं पाती है। फैज किचन में पानी लेने के लिए जाती है तो लवली भी उसके पीछे पीछे किचन में जाने लगती है। तभी फैज की माँ उसे कहती थी अरे बेटा आप कहाँ जा रही हो, आप मुझे बताओ क्या चाहिए। तो लवली कहती वो आंटी में पानी चाहिए था, मैं ले लूँगी। तो कहती नहीं बेटा आप बैठो, मैं ले आती हूँ। ऐसे करके लवली को वहाँ पे बैठा देती हैं। अब लवली को बहुत गुस्सा आने लगता है, तो वो और वहाँ पे गुस्से से फैज को देखने लगती है, जिससे फैज उसकी गुस्से भरी आंखों को देख कर डर जाती है। फैज लवली से कहती है आप बहुत थक गई होंगी, चलिए आप रूम में चल के चेंज कर लीजिए। तो लवली जाने लगती है, तभी फैज की मम्मा फिर रोक लेती हैं। तो ऐसे करके ये कई बार लवली भी कोशिश करती है जाने की, और इधर तो लवली की फैज की माँ रोक लेती हैं, कहीं मामू रोक लेते हैं। अब ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो लवली को बहुत गुस्सा आने लगता है, वो इरिटेट होने लगती है। फैज के मामू लवली से पूछने लगते हैं बेटा आपके पापा क्या करते हैं, उसके लिए सब ऐसे ही पूछने लगते हैं। तो लवली उन्हें बहुत ही पेशेंसली सब बताती है कि हम अपने फैज के मामू से कहती है मैं अब रूम में जाऊँ,
क्या मैं अब ऊपर क्या मैं अब रेस्ट करने जा सकती हूँ? वो क्या है ना कि मैं बहुत थक गई हूँ और आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा खिला दिया है कि अब मुझसे और बैठा नहीं जा रहा है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो उसके मामू ये सुनते हैं और वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं और वो कहते हैं हाँ बेटा, क्यों नहीं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, आप जाइए, रूम में जाइए। और वो अपनी लड़की अपनी बेटी से कहते हैं बेटा जाओ, दी को रूम में लेके जाओ। तभी लवली एकदम से कहती नहीं, दी दी। तो सब पूछते क्या हुआ? तो लवली कहती वो मैं दी नहीं हूँ, आप मेरा नाम ले सकती हैं। तो फैज ये सुनती है, वो हंसने लगती है। लवली उसे बड़ी गुस्से भरी नज़रों से देखती है, तो लवली एकदम से फैज एकदम से चुप हो जाती है। लवली तभी अपने फिर मामू से कहती है प्लीज़ आई नीड टू रेस्ट। तो वो कहते हैं हाँ बेटा जाओ, आप रूम में जाओ। और फिर लवली फैज को इशारा करके रूम में आने के लिए कह के चली जाती है। अब इधर जैसे ही फैज रूम में जाने लगती है तो उसकी माँ बुला लेती है, कहती तुम कहाँ जा रही हो बेटा? वो कहती वो मुझे उसे कपड़े कपड़े दे देते हैं मम्मा। तो वो कहती नहीं, तुम यहाँ रुको, वो तुम्हारी बहन दे देगी। तो वो फैज की मम्मी उसकी सिस्टर से कह देती हैं बेटा आप जाके दे दो जाके उसको। तो कहती जी जी पप्पी मैं दे देती हूँ। ऐसे करके वो रूम में चली जाती है। और लवली को लगता है कि फैज आई है, तो वो जल्दी से जाके उसे करने वाली होती है, लेकिन वो लवली देखती है कि वो फैज नहीं है, तो वो पीछे हट जाती है। अब वो लवली के मज़े लेने लगती है और कहती है हाँ हाँ हमें पता है आप ही से मिलने के लिए बेताब हो रही हैं, लेकिन तब तक आपको हम ही से काम चलाना पड़ेगा। आप ही तो बिजी हैं, आप हम ही से बातें कर लीजिए। तो लवली कहती हाँ क्यों नहीं, आपसे भी बातें कर लेंगे। फ़िलहाल तो आप हमें कपड़े दे दें तो हम चेंज कर लें। तो कहती ओह सॉरी, हाँ लीजिए आप चेंज कर लीजिए। ऐसा करके वो कपड़े दे देती है और लवली भी वॉशरूम में चली जाती है और शावर खोलती है, उसके नीचे खड़े होकर गुस्सा करने लगती है। इनके लिए इतनी दूर से आई हुई, इन्हें मनाने के लिए इतने सारे एफर्ट कर रही हूँ और इतना भी मतलब इतना भी टाइम नहीं है आके मुझसे मिलने बात कर लें। इतनी दूर से मैं मिलने आई हूँ, बस एक हक कर लिया और मुझसे आ भी नहीं रही है। ठीक है मत आए, अब मुझे भी बात नहीं करनी है। ऐसे लवली शावर के नीचे खड़े होकर गुस्सा कर रही होती है। वो शावर लेके बाहर आ जाती है और कपड़े चेंज करके जाके अपने बेड पे लेट जाती है। तभी फैज की जो सिस्टर होती वो पूछती क्या हुआ, आप क्या गुस्सा हैं? तो कहती नहीं, तो मैं क्यों गुस्सा होगी, नहीं। कहती अच्छा तो कोई नहीं, फिर मैं आप ही आ रही थी यहाँ पे, तो आप जब आपको उनसे मिलना ही नहीं है तो मैं उनसे कह देंगी कोई नहीं, आप काम कर लीजिए फिर आ जाइएगा। तो लवली कहती नहीं नहीं नहीं, आप अपनी आप ही को भेजिए ना। तो कहती हाँ आप मुझे ही मेरे ही रूम से भगाएंगी अब आप? कहते नहीं, मैं आपको भगा नहीं रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ आप अपनी आप ही को भेज दीजिए ना, मुझे उनसे कोई बात करनी है। तो कहती ओह अच्छा बात करनी है, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। ऐसा करके वो रूम से चली जाती है। इधर लवली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो गुस्सा करते करते लेट जाती है। तो फ्रेंड अब देखते हैं, लवली तो गुस्सा हो गई है, वो इतना और गुस्सा होना बनता भी है भाई, वो मिलने आई है और जब से मिलने लवली भी स्पेशल फेज से ही मिलने आई है और फेज तो मिल ही नहीं रही है। वो उसके घर वाले उससे लवली से बात करने ही नहीं दे रहे हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही। तो क्या होगा, क्या फेज लवली को मना पाएगी या लवली गुस्सा ओके यहाँ से फिर वापस चली जाएगी सुबह? ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए
और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।